यूपी में 54 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा देंगे। छात्रों के हित में परीक्षा सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं और सुरक्षा के लिहाज से व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। तो देखिए, यूपी में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होने वाली है, जिसे लेकर पूरी तैयारी यहां पर की गई है। 8140 केंद्र बनाए गए हैं और सभी केंद्रों पर एक साथ नजर रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश की 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा होती है वो दुनिया के सबसे बड़ी परीक्षाओं में गिनी जाती है और 24 फरवरी से शुरू होकर के 12 मार्च तक ये इम्तहान चलेगा। 24 फरवरी को जब ये परीक्षाएं शुरू हो रही हैं 10वीं और 12वीं की, जिसमें लगभग 54 लाख बच्चे बैठेंगे, ऐसे में प्रयागराज को देखते हुए जो पहली परीक्षा है वो 9 तारीख को शिफ्ट की गई है, क्योंकि शिवरात्रि का वहां पे स्नान होने की वजह से, महाकुंभ होने की वजह से उसको शिफ्ट किया है। लेकिन यूपी की ये दोनों ही परीक्षाएं 10वीं और 12वीं की बेहद महत्वपूर्ण होती है। नकल विहीन कराने के लिए सरकार पिछले कई सालों से लगातार प्रयास कर रही है। इस बार भी सेंटर्स को लेकर के यहाँ पे कंट्रोल रूम राजधानी लखनऊ में बनाया गया है और इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के कंट्रोल रूम में हैं। 54 लाख बच्चे और हर जिले में लगभग अगर हम मान के चलें तो 150 से ज़्यादा के सेंटर होंगे और 150 सेंटरों पे सीसीटीवी लगा होगा, जहाँ पर हर बच्चे पर निगाह होगी। हम आपको दिखा रहे हैं कंट्रोल रूम का ये पूरा सेंटर जिस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है, और साथ में हम आपको यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर नौटियाल जी से मिलवा रहे हैं, विवेक नौटियाल, जो कि कंट्रोल रूम के इंचार्ज भी हैं, और कैसे हम उन लोगों को, माता पिता को ये बता पाएँ कि इस बार नकल नहीं होगी। जरा आप हमें बताइए। माता पिता और बच्चे आश्वस्त रहें कि सरकार विभाग बच्चों के प्रति कार्य करने के लिए हम उन्हीं के निमित्त कार्य कर रहे हैं। तो उन्हें कोई भी भयमुक्त होकर, तनाव मुक्त होकर परीक्षा में सम्मिलित होना है। हर वर्ष हम कोई ना कोई ध्येय वाक्य देते हैं। इस वर्ष भी हमने उत्साह, उद्यम और उन्नयन दिया है। तो पूर्ण उत्साह के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने की तैयारी कर लें, उद्यम करें, मेहनत करें, अभ्यास करें और परीक्षा में सम्मिलित हों, और ज़रूर वो अपने जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में उन्नयन होगा उनका। ये हमारी ध्येय वाक्य इस वर्ष का है। जहाँ तक बच्चों और अभिभावकों से ये अपेक्षा है कि एक निर्देश बच्चों के प्रति भेजे गए हैं कि इस वर्ष परीक्षा में जब वो सम्मिलित होने जाएंगे तो उनके एडमिट कार्ड उनको जारी हो चुके हैं। तो ये देख लें उनका नाम, उनके माता पिता का नाम, उनकी तिथि सही है। यदि सही नहीं है तो 24 परसों से परीक्षा है, तो ये जो है वो आज अपने सेंटर से इसको सही करा सकते हैं। और यदि नहीं भी करा पाए तो उन्हें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जब वो सेंटर पर जाएंगे तो पूर्ण रूपेण उस सेंटर के प्रधानाध्यापक का ये दायित्व है कि उस बच्चे के आधार कार्ड के आधार पर या अन्य परिचय के आधार पर वो बच्चे को परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकेगा नहीं। लेकिन निगरानी और सावधानी के दृष्टिगत ये देख लें कि वो सही हो। बच्चों से ये भी अपेक्षा है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेके नहीं जाएं, यथा मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस या ईयरफोन्स, ईयर प्लग्स, किसी भी ऐसे रूप को परीक्षा में लेके नहीं जाए, क्योंकि वो बाहर ही उससे रखवा लिया जाएगा। तो अपनी कॉपी, अपनी पैड लेके, अपने पेन बॉक्स को लेके वो जाएंगे। कुल मिला के जो आपने निर्देश दिए हैं उनका सख्ती से पालन करें, वरना फिर उनको हटाया भी जा सकता है अगर वो आपके नियम का पालन नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह बच्चों को हटाने की बात नहीं है। इसमें जैसे मैंने बच्चों से एक अपेक्षा की है, उनके अभिभावक से अपेक्षा की, वो लेके नहीं जाएंगे। साथ साथ हमने केंद्र पे भी जो हमारे गेट के पे जब उनसे परीक्षा में सम्मिलित होने जाएंगे तो जब उनके देखा जाएगा तो फिर वो सामान उनका बाहर रखा लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि उनको किसी भी परीक्षा में रोकने की व्यवस्था से ये सब कारक, ये सब नियम बनाए गए। मुझे ये बताइए विवेक जी, इस कंट्रोल रूम को हम अलग अलग जिलों से कैसे जोड़ें, क्योंकि एक आम आदमी कैसे समझे कि बहुत बेहतर व्यवस्था है, हालांकि हमेशा से चला रहा है पिछले कई सालों से। किस तरीके से हम लखनऊ के कंट्रोल रूम में बैठे हैं और अगर हमें मान लीजिए कि देवरिया में देखना है, या देवरिया के कितने सेंटर्स बने हुए और कैसे कनेक्टेड है? या हमने 17 तारीख से यहाँ पे अपने कंट्रोल रूम की अग्रिम तैयारी प्रारंभ कर दी थी, 7 दिन पहले। आज हम 22 तारीख हैं और इन 7 दिनों में हमने प्रत्येक 8140 केंद्रों को देखा है और ये देखा कि वहाँ पे सीसीटीवी क्रियाशील हों, सही चल रहे हों। विभिन्न कमरों में यथा प्राथमिकता के आधार पर हम देख रहे हैं कि स्ट्रांग रूम जहाँ पर की अलमारियाँ रखी हैं, सील्ड बंद अलमारियाँ जिसमें प्रश्न पत्र रखे हैं, उत्तर पुस्तिकाएँ रखी हैं, वहाँ पर कोई अन्यथा व्यक्ति ना जाए, सील्ड बंद हो, इसको देखा जा रहा है। साथ साथ गेट पे कोई अराजकता या कोई अन्यथा की भीड़ विद्यालय के पास परिसर में ना आ रही हो।
तीसरा विद्यालय में जहाँ पर प्रधानाध्यापक कक्ष है और जहाँ पर की टीचर्स की ड्यूटी लगने का कार्य चल रहा है वहाँ पर भी कोई अन्यथा की स्थिति उत्पन्न ना हो। तो इस तरीके से हम ऐसे चेक पॉइंट्स के आधार पर प्रत्येक सेंटर्स पर पहुँच के हम आज देख पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।